नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरते नहीं लग रहे हैं। वहां पिछले एक साल में बाहरी लोगों पर हमले बढ़े हैं और खास करके कश्मीरी पंडितों पर। शनिवार को एक बार फिर से एक और हमला हुआ, एक और हत्या की गई। दक्षिणी कश्मीर में एक और पंडित परिवार अनाथ हो गया। चौधरी गुंड इलाके में रहने वाले पूरन कृष्ण भट्ट को संदिग्ध आतंकियों ने मारा है और इसकी जिम्मेदारी भी एक संगठन ने ली है। उनकी दो बेटियां हैं, एक 5वीं में पढ़ती है और एक 7वीं में। पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश ही कर रही है। इस नए मामले और नए हमले ने कश्मीरी पंडितों के भीतर फिर से खौफ पैदा कर दिया है। जिस सरकार ने इस समाज को बचाने की बात की थी, इस समाज को न्याय दिलाने की बात की थी, आज वही सरकार आंखें मूंदे हुए बैठी है, मौन व्रत धारण करे हुए बैठी है। कश्मीरी पंडित समाज पिछले 5 महीनों से न्याय की गुहार लगा रहा है। मोदी जी से बता रहा है कि मोदी जी हमारी जानें बचाइए। 7 कश्मीरी पंडित 1.5 साल में मारे गए हैं, 23 हिंदू कश्मीर में मारे गए हैं। टूरिज्म की वाहवाही लूटी जाती है, ट्विटर पे गीत गाए जाते हैं, बट ये हिंदू समाज जो कि पिछले 32 साल से प्रताड़ित है, इसकी आवाज नहीं सुनाई जाती। तो 7 कश्मीरी पंडित 25 हिंदू घाटी में मारे गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित के जिनकी सुरक्षा की बात की गई थी, वो वादा कहां गया। दरअसल पंडितों पर हमले का ये सिलसिला बीते 5 महीनों से और तेज हुआ है। मई में बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या हुई। राहुल भट्ट कश्मीर में नौकरी करते थे। उनकी हत्या के बाद घाटी में रह रहे करीब 4000 पंडित परिवारों ने सरकार से मांग की कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। वो तब से हड़ताल पर हैं। उन्होंने कश्मीर में दफ्तरों में जाने से इनकार कर दिया है। उनके लिए घाटी छोड़ना भी मुश्किल है। वो ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं। ये बात इसलिए अफसोस जताती है कि एक बड़ी सरकारी योजना के तहत उनकी वापसी की शुरुआत हुई थी। 2008 में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 6000 पंडितों को नौकरी देने की बात की गई थी। 3800 पंडितों ने इस योजना के तहत नौकरी हासिल की। 2020 तक वो आराम से काम वहां पर करते भी रहे, मतलब हालात इतने बुरे नहीं थे। लेकिन 2020 के बाद से वहां पर आतंकी हमले बढ़े हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया है। कश्मीरी पंडितों सहित 17 बाहरी लोग तब से मारे जा चुके हैं। अब भी वहां 800 कश्मीरी परिवार हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालत यह है कि दिवाली से पहले उनका वेतन कट चुका है। अभी गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में थे तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात नहीं की। हालांकि कश्मीरी पंडितों ने उनसे मिलने की कोशिश की। वो वहां विरोध प्रदर्शन में हैं, लेकिन नाकाम रहे। हमें बार बार सैलरीज के लिए तरसाया जा रहा है। हर बार हमारे को सैलरीज बंद की जा रही है। अभी भी हमारी 5 महीने 6 महीने इसी तरीके से सैलरीज बंद रखी जा रही हैं, जबकि फेस्टिवल सीजन दिवाली है आगे, हर एक को बोनस मिलता है इस चीज के लिए। हर एक जगह पे खुशियां मनाई जाती हैं, पर हमारे घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है। 157 डेज से हम लोग यहाँ दर्दा प्रदर्शन पे है। एलजी महोदय द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, बट अफसोस से कहना पड़ रहा है आज तक वो हमारे पास यहाँ सुध-बुध लेने नहीं आए। हम आज गवर्नमेंट से गुहार करते हैं कि एक कमेटी की जाए नोडल अफसर द्वारा, जो हमारे ग्रीवेंसेस को लेके एटलीस्ट उनकी रिड्रेसल जल्दी से जल्दी हो पाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नई हत्याएं जो हैं वो अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की प्रतिक्रिया हैं। एक ये जो भी हाल में ये हत्या हुई है उसके लिए एक गुमनाम से संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि जब सरकार पूरी ताकत के साथ घाटी में मौजूद है, जब कश्मीर के कई दिन कर्फ्यू में कटे, जब सेना की वहां भारी उपस्थिति है, जब कई महीने कई नेताओं के जेलों में कट गए, तब भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं है? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यही सवाल पूछा है। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेवार कौन है, बताइए मुझे।
इसलिए सच की पड़ताल में हमने पूछा है, घाटी में फिर एक कश्मीरी पंडित की हत्या। क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है? हमेशा की तरह आपके पास विकल्प 3 हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय के बाद क्या बताता है सच का मीटर, ये आपको दिखाऊंगी एक ब्रेक के बाद। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। मोहित भान हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के, और अभिजीत जसोटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सबसे पहले अभिजीत जी, आपसे वही सवाल जो कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं, और अभी हमने कुछ लोगों से सुना। गृह मंत्री अमित शाह वहां जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, जबकि वो लोग इतने दिनों से एक बात का हो रही हत्याओं का विरोध कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। उनका कहना है कि वही सरकार है, वही लोग हैं जिन्होंने हमें सुरक्षा का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब लगता है कि सरकार आंखें मूंदी हुई है। आपका जवाब? तकबा जी, देखिए, सबसे पहले तो उस परिवार के साथ जिनके घर से इतना बड़े एक त्रासदी जिन पर आई है, उनके साथ हमारी भावना है, और पूरी का पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। और मैं ये कहूंगा कि उनका ये जो बलिदान है, देश के लिए बलिदान दिया गया उनका, आप समझे, क्योंकि जिसके लिए वो लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, यही हमारे देश के लिए प्राणों की आम लोग थे और वो रहना चाहते थे, वो अपने बच्चों की देखभाल करना चाहते थे। वो सेना के भी लोग नहीं थे कि देश के लिए आहुति के लिए निकले थे। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए। मैं यही बात कर रहा हूं। मैं जब ये बात करूंगा तो सबसे बड़ी बात है, अगर वहां पर अगर कोई पंडित परिवार रह रहा है तो वो सबसे बड़ी एक मिसाल कायम करने के लिए वहां पर है। लेकिन आप एक चीज को समझिए, वो समझने की जरूरत ये है कि फ्रस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, और कुछ यहाँ पर वहां पर कुछ ऐसी काली भेड़ है जिनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं और आपके सामने ही अगर इतने सैलानी और इतना कुछ वहां पर आ रहा है, उतनी तरह इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ तक के दुबई तक से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हालात बिल्कुल सुधर चुके हैं। अब ये हालात किसको नहीं भाता कि हालात सुधरे? एक पाकिस्तान को नहीं भाता है और कुछ वहां पर लीडर्स है जिनको नहीं भाता है। ठीक है, इसीलिए वो हमें वहां पर, नगमा जी, इसलिए वो हमें वहां पर घात पहुंचाते हैं जहां हमें सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता है। और हमें सबसे ज्यादा दर्द कब महसूस होता है? जब किसी कश्मीरी पंडित के ऊपर ऐसा परिहार होता है, क्योंकि कश्मीरी पंडित रूह है, आत्मा है कश्मीर की, और इनके साथ जब ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा दुखी जो है हर वो हिंदुस्तानी होता है जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अभिजीत जी, तब सवाल ये उठता है कि वहां पे सरकार पूरी ताकत में मौजूद है, सेना वहां पे मौजूद है, इतने दिनों तक वहां पर तमाम तरह की पाबंदियां रही, तो क्या कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपना बलिदान देते रहेंगे और कब तक? ये सवाल कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, मोहित भान साहब? देखिए नगमा जी, एक तो पहले जितने कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं, उसमें हम इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर किसी को भी, किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी आइडियोलॉजी का इंसान हो, किसी को मारने का कोई भी मजहब, कोई भी इंसानियत का दायरा नहीं देता। जहां तक सरकार की बात आती है, हमने 2019 के बाद अगर हम बात करें, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उससे पहले कोई बहुत हालात अच्छे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के हवाले से 2010 से जब पीएम पैकेज की नियुक्ति वापस हुई, एक माहौल को इस तरीके से बनाया गया, एक माहौल साजगार ऐसा बनाया गया ताकि कश्मीरी पंडित समाज के अंदर ये भरोसा आए, ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और वो वापस आहिस्ता 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 जो है अपने घर की ओर वापसी कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं, 2019 के बाद जो भरोसा हमने पिछले 10-12 साल में लाया था, उस भरोसे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और आज कश्मीरी पंडितों को एक वहां पे उनको सिटिंग डक की तरह बिठाया गया है कि आप आइए, इनका शिकार कीजिए और चले जाइए, और सरकार सिर्फ उसकी निंदा और मजम्मत करने पे रह गई है। मेरे हिसाब से तो ये प्योर लॉ एंड ऑर्डर की जो है ये विफलता है, सिक्योरिटी की विफलता है। इसकी नैतिक जिम्मेवारी एलजी साहब को लेते हुए पहले इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ हर चीज पे निंदा करने से नहीं होगा। ये हो क्यों रहा है? क्या वजह लगती है आपको? इतनी ज्यादा टारगेटेड किलिंग जो हो रही है कश्मीरी पंडितों की, हिंदुओं को भी मारा गया, लेकिन अब कश्मीरी पंडितों को निशाना जो बनाया जा रहा है, और नंबर ऑफ किलिंग्स आप सब जान ही रहे हैं, तो आपको क्या वजह लगती है कि ये हमले इतने बढ़े हैं? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि पहले हमने जब पहले ये 2010 में ये एम्प्लॉइज का पैकेज शुरू हुआ, हमने माहौल को कंड्यूसिव बनाया। वो चाहे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात करके, जो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स में थे, या बाकी जो इदारे थे, इन्होंने एक माहौल को कंड्यूसिव बनाया। आज का जो 2019 के बाद का हम समय देख रहे हैं, यहाँ कोई किसी किस्म की बातचीत ही नहीं हो रही है। सिर्फ
एक डंडे का रोब, एक डंडे के जोर के ऊपर हम कह रहे हैं कि हम जी सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, जी। लेकिन नॉर्मल कुछ हो नहीं रहा है आप कह रहे हैं जमीन पे। कंड्यूसिव हम देख माहौल रहे नहीं है। अभिजीत जी, मैं आपसे इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगी कि कोई बातचीत नहीं होती उन लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं, और जैसा कह रहे हैं मोहित भान साहब कि एक डंडे का इस्तेमाल होता है, कोई माहौल बातचीत का नहीं है। जो माहौल है वो अनुकूल नहीं है कि इस तरह की चीजें डेवलपमेंट हो रही है, तमाम चीजें, पर पहले उसके लिए बातचीत भी तो होनी चाहिए आपस में, लोगों में। देखिए नगमा जी, कहीं ना कहीं ऐसी बात जब ये लोग करते हैं और खासकर अपोजिशन के लोग ऐसी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग ना एक क्लीन चिट देना शुरू हो जाते हैं उन सब लोगों को जो इस तरह का उपद्रव वहां पर मचा रहे हैं और इस तरह से मासूमों की हत्या कर रहे हो। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब इस तरह की कोई बात करे कि वहां पर माहौल कंड्यूसिव नहीं। माहौल कंड्यूसिव से क्या मतलब है इसका, बताएं जरा। मतलब उनका क्या यह वहां है पर कि हालात- स्टेक होल्डर्स से कोई बात नहीं की गई वहां पर, और अगर सिर्फ स्टेक डंडे होल्डर का से कोई जोर बात किया नहीं गया और करे- किलिंग्स बढ़ी हैं इसलिए। नगमा जी, स्टेक होल्डर से अगर बातचीत नहीं की गई 1 मिनट के, वो सो कॉल्ड जो स्टेक होल्डर्स है, तो क्या करेंगे वो? इस तरह से मासूमों की वहां पर जाने लेंगे? नहीं, वो मैं करेंगे नहीं। पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कह रही हूं कि वो सही 2000 है, पर सवाल ये है कि वहां पे वो- सरकार अपनी पूरी ताकत में मौजूद है, तो या तो ये कहना होगा कि नगमा लॉ जी, एंड ऑर्डर को मैं मेंटेन clarify- करने में मैं नाकाम clarify रही कर दूं सरकार। एक बारी अभिजीत मैं को। इसको मैं एक बात अभिजीत को एक बारी मैं का अपनी बात में clarification कंप्लीट दे दूं एक चीज। मैं एक बारी भाल साहब अपनी बात कर लेता हूँ, फिर आप क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिएगा। ये दरअसल जो प्रॉब्लम है इसको आप समझिए, ये आज का नहीं है। 2003 में नदी मर्ग जब हुआ था, 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पे भून दिया गया था, जिनमें 4 बच्चे थे। उस समय इन्हीं की सरकार थी और ये लोग उस समय हिलिंग टच पॉलिसी खेल रहे थे। कब से तो ये लोग हालात खराब कर रहे हैं। अब 2-3 साल में जितना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो हर एक के साथ खड़े हैं, हर उस कश्मीरी पंडित के साथ खड़े हैं, लेकिन ये एक चीज तो सबको समझना पड़ेगी कि हर एक को सिक्योरिटी देना जो है वहां पर पॉसिबल नहीं है। आज यहाँ पर एक दायित्व बनता है मेजॉरिटी कम्युनिटी का, नहीं, हर एक को सिक्योरिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी हो। जी जी जी, हर एक को सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, ये बात सही है मोहित भान साहब। ये तो नहीं किया जा सकता कि हर एक को सिक्योरिटी दी जाए, फिर क्या किया जा सकता है? सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल और अच्छी बात बोली आपने। हर किसी को सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मैं पूरे इलाके में घूमता हूं, बिना किसी सिक्योरिटी के घूमता हूं। मैं समझ सकता हूं कि सरकार की मजबूरी है, जब वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को नहीं दे सकते हैं तो आम लोगों की तो बात ही नहीं है। इस पे कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि आप एक एक इंसान, एक एक मुलाजिम को जाकर सिक्योर कीजिए, लेकिन आप माहौल को जब सिक्योर करते हैं तो किसी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने 2003 नादिम मर्ग की बात की। 2003 के बाद हमने माहौल को बेहतर करने की कोशिश की, तब जाकर यहाँ 10,000 कश्मीरी पंडित वापस आए और वो अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को यहाँ पे स्कूलों में दाखिला दिलाया और उनके साथ एक जिंदगी नई बसर करने की यहाँ उम्मीद की। जबकि आप 2019 के बाद आप बोलते हैं स्टेक होल्डर्स से बातचीत। मैं जब स्टेक होल्डर्स की बात करता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बातचीत नहीं हो रही है तो आप लोगों का कत्लेआम करें, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जब स्टेक होल्डर, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, आप उनको एक टेबल पे बुलाइए, बात कीजिए। आप उनसे ये तो पूछिए कि भाई आपने पिछले 10 साल 12 साल में अगर ये कश्मीरी पंडित वापस लाए और माहौल अच्छा बनाया, आपने क्या ऐसे कदम उठाए कि ये माहौल साजगार लिए? अगर आपको लगता है कि भाई पिछले 12 साल में ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हुई थी, होना चाहिए वजह से जी, वो संवाद होना चाहिए। अभिजीत जसोटिया, अब जब लाइए, आप सबको टेबल पे लाइए, बातचीत कीजिए, उनका जो इनपुट लीजिए। लोग यहाँ पहले भी थे उनसे भी कोई बातचीत होनी चाहिए थी, उन्होंने भी कुछ किया होगा। पर अभिजीत जसोटिया, पूर्ण कृष्ण भट्ट मारे जाते हैं, उनकी बहन को हमने कहते सुना कि वो कश्मीरी पंडितों से अपील करें कि आप घाटी छोड़ दें, यहाँ आपकी हत्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और साथ एक सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं कि जब गृह मंत्री वहां जाते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं कश्मीरी पंडित, तो वो मुलाकात नहीं करते, तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, जहां तक आप गृह मंत्री जी की मुलाकात की बात करें, गृह मंत्री जी का हर बारी का एक नया कार्यक्रम रहता है और ऐसा नहीं है। गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन रोज का रोज ही कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रही है। अगर हम वहां पर हालात जो है वो ठीक कर रहे हैं, इसीलिए ठीक कर रहे हैं कि यहाँ पर सबका मौसम जो माहौल है पहले जैसा हो जाए, ताकि सभी लोग जो है वहां पर वापस अपनी जगह पर आ जाओ। ऐसा कोई दिन नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के लिए काम न करे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है नगमा जी, प्रॉब्लम कहाँ है? मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ। प्रॉब्लम है यहाँ पर अभी तक आपने बोला कहते हैं, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने, फिर आप अपनी बात कीजिएगा ना। इसी पॉइंट को वो जवाब देना चाहते हैं। सुन लीजिए 1 मिनट अभिजीत जी। मोहित, अब क्या ऑब्जेक्शन है आपने बोला कि गृह मंत्री साहब यहाँ आते हैं, बीजेपी कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझती है, बीजेपी कश्मीरी पंडितों के लिए रोज काम करती है। गृह मंत्री साहब यहाँ आते हैं, पूरा कार्यक्रम लेकर वो यहाँ पर आते हैं,
वो एक नॉर्मल गांव की सिविल सोसाइटी से, जो नॉर्मल किसी गांव में जिनके छोटे नाली के मसले हैं, तो गली में बिजली का खंभा नहीं मिला उसके मसले हैं, उनसे मिलने की फुर्सत निकाल लेते हैं गृह मंत्री साहब। लेकिन 150 दिन से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर है, जिनके परिजन मारे जा रहे हैं, उनके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? ऐसा कौन सा 150 लोग देश में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने का समय क्यों नहीं मिला? गृह मंत्री को यह सवाल बना हुआ है, पर माफ कीजिएगा, आप दोनों को मैं और वक्त नहीं दे सकती क्योंकि इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त है मेरे पास। मोहित जी और अभिजीत, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इसमें शामिल होने के लिए। तो सच की पड़ताल में आज का सवाल, घाटी में फिर एक कश्मीरी पंडित की हत्या, क्या सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है? हमारे पास 22,000 से ज्यादा लोगों की राय आई है। 92% मानते हैं हाँ, यानी 92% सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, जबकि 5% ऐसा नहीं मानते और 3 की कोई राय नहीं है। लेकिन सुरक्षा का सवाल कश्मीरी पंडितों का बना हुआ है। नमस्कार।